Question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. Sum number 1. X square minus 3x minus 10 is equal to 0. So friends, हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है एंड हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर minus 3x can be written in the form of minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. Minus 5x plus 2x is minus 3x. ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे. सो दिस वुड बिकम x माइनस 5. ओके, प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे. 2 इंटू x minus 5 is equal to 0. Okay, so this would mean that the two factors for the equation are x minus 5 and x plus 2 is equal to 0. अब हमें जो रूट्स फाइंड करने हैं वो कैसे फाइंड करेंगे? हम एक एक फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देंगे. So when we equate x minus 5 with 0, we get x equals to 5. And when we equate x plus 2 with 0, we get x is equal to minus 2. Therefore, x is equal to 5 and x is equal to minus 2. This is the answer. Okay? इसका प्लेन एंड सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर इक्वेशन में मैं जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अगर 5 लगा दूंगा तो मुझे यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अगर मैं माइनस 2 लगाऊंगा तब भी मुझे यहाँ पे 0 मिल जाएगा. ओके, नाउ लेट अस टेक द सेकेंड सम. सम नंबर 2. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 जब हमें दिया हुआ है, हमें इसे फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकालने हैं. सो हमें x को फैक्टराइज करना है. ओके, लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट. सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 3x इज x, यहाँ पे x आ गया, हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को. ओके, अब हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो कि यहाँ पे हमारे लिए बनेगा 2x. जब मैं यहाँ से 2x निकाल लूँगा देन आई विल गेट x प्लस 2, एंड यहाँ से जब मैं 3 कॉमन निकाल लूँगा माइनस 3, तो यहाँ बनेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर इज 2x माइनस 3 एंड द अदर फैक्टर इज x प्लस 2 is equal to 0. Now, in order to find the value of x, मैं हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देता हूँ. So 2x minus 3 is equal to 0. So this implies that x is equal to 3 upon 2. Okay, and in the second factor, x plus 2 is equal to 0. Okay, so this implies that x is equal to minus 2. Okay, so the two factors that I have found are 3 upon 2 and minus 2. Okay, so x is equal to 3 upon 2 and x is equal to minus 2. ये मेरे दो आंसर्स हैं इस इक्वेशन की x की वैल्यू के लिए. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह पर 3/2 लिखूंगा या मैं x की जगह पर -2 लिखूंगा, इन बोथ द केसेस आई विल गेट राइट हैंड साइड एज 0. सो द आंसर इज मैचिंग. इट इज परफेक्ट. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सम. सम नंबर 3. √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो √2x square plus 7x plus 5√2 is equal to 0. मैं यहाँ पे अगेन मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज √2x square प्लस 7x को मैं लिख सकता हूँ एज 5x प्लस 2x प्लस
5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने 7x को स्प्लिट कर दिया एंड आई हैव रिटन इट एज 5x plus 2x. Now in these two terms I have something in common, okay, and that is x. अब जब मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लेता हूँ, what am I having in the bracket? It is √2x plus 5. ओके और जब मैं इन दोनों को देखता हूँ 2x plus 5√2, I can take √2 as कॉमन फैक्टर. ओके सो दिस यहाँ से 2 अगर 2 में से मैंने √2 रिमूव कर दिया है, 2 is √2 into √2, so 1 √2 has come out, so this remains √2x plus 5 because √2 ऑलरेडी बाहर आ गया है is equal to 0. दोनों फैक्टर सेम हो गए. ओके नाउ द फर्स्ट फैक्टर फॉर द इक्वेशन इज x plus √2 and the second factor is √2x plus 5 is equal to 0. Now in order to find the value of x or the roots of the equation, मुझे factors को equate करना पड़ेगा 0 से. So x plus √2 is equal to 0. This implies that x is equal to minus √2. Second case में √2x plus 5 is equal to 0 and which would mean x is equal to minus 5 upon √2. Okay, so I have two values of x or I have found the two roots. One is the first root is minus √2 and the second is minus 5 upon √2. So x is equal to minus √2 and x is equal to minus 5 upon √2. This is the answer. ये दो रूट्स मैंने फाइंड कर दिए हैं अपनी इक्वेशन के. ओके लेट अस टेक द नेक्स्ट सम. सम नंबर 4, 2x square minus x plus 1 upon 8 is equal to 0. ओके हमें ये वाला सम सॉल्व करना है, हमें इसके रूट्स फाइंड करने इक्वेशन के. ओके सो अभी हमें जो इक्वेशन दिया गया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0. लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले एलसीएम सेम कर लेते हैं एंड देन डिनोमिनेटर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वो कर लेने के बाद हमें जो मिलेगा दैट वुड बी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 8 डिनोमिनेटर में यहाँ पे आया, 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया. ओके सो दिस कैन बी रिटन एज 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके 16x स्क्वायर एंड 4x, इसमें से मैं 4x कॉमन निकाल लेता हूँ. ओके 4x माइनस 1 एंड यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन निकाला, 4x माइनस 1 बिकॉज यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे अंदर भी साइन चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू 0. सो द टू फैक्टर्स दैट आई हैव गॉट इज 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके लाइक द प्रीवियस सम्स मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दूंगा एंड यहाँ पे दोनों ही फैक्टर सेम हैं. This is nothing but 4x minus 1 whole square. So 4x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 1 upon 4. दोनों ही रूट्स यहाँ पे सेम है. x is equal to 1 upon 4. x is equal to 1 upon 4. ये हमारा आंसर है यहाँ पे. ओके सम नंबर 5, 100x square minus 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके सो हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड करना है इस इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन. -20x को हम स्प्लिट कर सकते हैं एंड वी कैन राइट द इक्वेशन अगेन एज 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके
इन द फर्स्ट टू टर्म्स आई कैन टेक 10x एज कॉमन. ओके, सो यहाँ पे क्या बचा 10x माइनस 1 एंड यहाँ पे 10x प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस की साइन बाहर है, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया. बिकॉज माइनस की साइन बाहर है, यहाँ पे अंदर बन जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, सो द टू फैक्टर्स नाउ आई हैव आर 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करूंगा. यहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स सेम है. आई कैन से दैट दिस इज 10x minus 1 whole square. So let me equate 10x minus 1 equals to 0 is equal to 0. So 10x is equal to 1, x is equal to 1 upon 10. So the answer to the equation is, the two roots of the x of the equation are x is equal to 1 upon 10 and x is equal to 1 upon 10. This is the answer. Okay. Question number 2. Solve the problems given in example 1. In the first case, it was about the marbles. Let the number of marbles with John, okay, is equal to x. Therefore, number of marbles with Jivanti is equal to 45 minus x. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 45 है. जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x होगा. ओके, ये ओरिजिनल सिचुएशन में था. अब तब जब both of them lose 5 marbles each. After losing 5 marbles each, number of marbles with, फर्स्ट केस में क्या है, जॉन है. ओके, जॉन के पास इनिशियली कितने हैं, x हैं. अब वो इसमें से 5 लूज कर देगा, सो हिल बी लेफ्ट विद x माइनस 5 मार्बल्स. जीवंती के केस में 45 माइनस x है. ओके, सो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती वुड बी 45 माइनस x माइनस 5 is equal to 40 minus x. Right? So ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया. ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन सेज दैट आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, जो मार्बल्स जॉन और जीवांती के पास रह जाते हैं उनका प्रोडक्ट है 124. देयरफॉर एज पर गिवन x minus 5 into 40 minus x is equal to 124. आइए इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस वुड बी x into 40 minus x minus 5 into 40 minus x is equal to 124. So 40x minus x square minus 200 plus 5x is equal to 124. Okay, so minus x square, 40 plus 5x is 45x, minus 200 is equal to 124, minus x square plus 45x, 124 यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है, साइन चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे, इसलिए this will become minus 124. So minus 200 and minus 124 is minus 324 is equal to 0. अब हमारा फर्स्ट टर्म माइनस हो गया है. हम क्या करेंगे, हम तीनों सारी टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द इक्वेशन दैट वी वुड फाइनली हैव इज x square minus 45x plus 324
इज इक्वल टू 0। अब हमको ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, राइट? सो दिस वुड बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैंने माइनस 45x को स्प्लिट कर दिया इन अ वे दैट उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा स्प्लिट करने के बाद, दैट इज 324 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो 36 इंटू 9 इज 324 माइनस 36 एंड माइनस 9 इज माइनस 45, जो कि हमारी मिडिल टर्म है। अब इसमें से मैं x कॉमन ले लूँगा बिकॉज कुछ और कॉमन नहीं है, यहाँ x बाहर आ गया, दिस इज x माइनस 36। ओके, अब यहाँ पे दिस इज डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे मैं 9 कॉमन ले लूँगा एंड दिस वुड बिकम x माइनस 36 हियर एज वेल एंड दिस इज 0। ओके, सो द टू फैक्टर्स दैट आई गेट इज x इज माइनस 36 एंड x माइनस 9। एंड जब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, फैक्टर्स को इक्वेट कर दूंगा 0 से। सो आई नाउ हैव x माइनस 36 इंटू x माइनस 9 is equal to 0. X minus 36 is equal to 0. Therefore, x is equal to 36 and x minus 9 is equal to 0. Therefore, x is equal to 9. So, x की वैल्यू either 36 है और 9 है. Okay. So, John and Jivanti have 36 and 9 marbles respectively in the beginning. Okay. Therefore, John and Jivanti have 36 and 9 marbles in beginning. Okay, हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया. ओके, नाउ वी विल टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1. लेट अस सी व्हाट इट इज. अब हम इस सम में सेकेंड पार्ट करते हैं, जहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि एक फैक्ट्री टॉयज प्रोड्यूस कर रही है. उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन टॉय इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, और हमें इसको आगे सॉल्व करना है. ओके, सो लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced on that day is equal to x. ओके, सो उस दिन नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो x हैं, राइट. लेट अस सी व्हाट इट सेज नेक्स्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy is equal to 55 minus x. ये वन टॉय की कॉस्ट है प्रोडक्शन की. ओके, हमने कितने के टॉयज प्रोड्यूस किए हैं, x प्रोड्यूस किए हैं. सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x टॉय इज x इंटू 55 माइनस x. देयरफॉर द कॉस्ट of producing x toys is equal to x into 55 minus x. Okay, so this is 55x minus x square. Okay, हमने नंबर ऑफ टॉयज फाइंड कर लिया, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ टॉयज वो फाइंड कर लिया. लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ cost of producing these toys is given for a particular day to be 750 rupees. Okay, cost of production on a particular day is equal to 750. ओके, हमें जब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है हम क्या करेंगे, हम 55x माइनस एक्स स्क्वायर को 750 से इक्वेट कर देते हैं. देयरफॉर 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 एंड दिस वुड इम्प्लाई दैट 55x
minus x square minus 750 is equal to 0. Okay, so इसको अगर मैं rearrange करता हूँ, this would become minus x square plus 55x minus 750 is equal to 0. Okay, x minus x square plus 55x minus 750 is equal to 0. Now for the sake of simplicity, I'll multiply the entire equation with minus 1. So this would become x square minus 55x plus 750 is equal to 0. अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसको सॉल्व करने पे मुझे x की वैल्यू मिलेगी. अब मुझे यहाँ पे 55x माइनस 55x को स्प्लिट करना है इन अ वे दैट ये वाले टर्म का और x स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 750 आ जाए एंड यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो माइनस 55x आ जाए. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. इन दोनों टर्म्स में से मैं पहले x कॉमन निकाल लूँगा और इन दोनों टर्म्स में से मैं 25 कॉमन निकाल लूँगा. सो यहाँ पे x कॉमन ले जाने के बाद आई एम लेफ्ट विद x माइनस 30 हियर एंड यहाँ पे 25 कॉमन लेने के बाद आई एम लेफ्ट विद x माइनस 30 हियर इज इक्वल टू 0. बिकॉज हमें माइनस का साइन कॉमन लिया है मैंने बाहर, ब्रैकेट में प्लस 750 की जगह माइनस 30 हो जाएगा, साइन चेंज होगा बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लिया है. So now I have two factors, x minus 25 into x minus 30 is equal to 0. Okay, now in order to find the value of x, what I will do now is equate the factors to 0. So when x minus 25 is equal to 0, I get x is equal to 25, and when x minus 30 is equal to 0, I get x equals to 30. So the number of toys produced on that day are either 30 or 25. Number of toys produced on that day are 30 or 25. So this is the answer. Question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. Okay, so हम यहाँ पे पहले assume करते हैं कि first number is x. Let the first number is equal to x. Therefore, the second number is equal to 27 minus x. क्यों? बिकॉज दोनों का एडिशन 27 है, वो दिया हुआ है हमको. ओके, नाउ इट इज गिवन दैट देयर प्रोडक्ट इज 182. गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स is equal to 182. Okay, therefore x into 27 minus x is equal to 182. अब इसको सॉल्व करते हैं. This is 27x minus x square is equal to 182. Okay, this would imply that 27x minus x square माइनस 182 इज इक्वल टू 0. हमने क्या किया, 182 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया तो साइन चेंज हो गई. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. सो दिस वुड बिकम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. अब बिकॉज फर्स्ट टर्म मेरा नेगेटिव है, मैं पूरी ही इक्वेशन को -1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी व्हाट आई गेट नाउ इज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0.
अब मुझे -27x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 182 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 यानी कि पॉजिटिव 182 आएगा. सो दिस वुड बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 is equal to 0. Okay. Now in this first two parts, इन दो फर्स्ट टर्म्स में मैं क्या करूंगा, x कॉमन आ जाएगा. सो दिस विल बिकम x माइनस 13. यहाँ पे 14 कॉमन आ जाएगा. दिस वुड बिकम x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. जब मैं ब्रैकेट में ये ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे -14 है यहाँ पे. ओके अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. 14 इंटू 13 182 बन जाएगा वहाँ पे. सो नाउ आई हैव नाउ टू फैक्टर्स. द फर्स्ट इज x minus 14 and the other is x minus 13 is equal to 0. Okay, अभी in this case in order to find the value of x मैं factors को 0 से equate करता हूँ. तो x minus 14 is equal to 0. Therefore x is equal to 14 and x minus 13 is equal to 0. Therefore x equals to 13. So one number is 14 and the other number is 13 and this is the answer. Therefore, the two numbers are 14 and 13. ये आंसर है हमारे पास, right? Okay. Let us take the next sum. Question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. Consecutive integers कौन से होंगे जो एक के बाद एक आते हैं. सो अगर पहला इंटीजर हम एज्यूम करते हैं x है. लेट द फर्स्ट इंटीजर is equal to x. Therefore the other integer is x plus 1. Okay, now the question says sum of whose square, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर is 365. So as per the given situation, as per given, we have x square plus x plus 1 whole square is equal to 365. ओके, सो अब इसको एक्सपांड करते हैं. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 1 is equal to 365. Okay, so 2x square plus 2x and यहाँ पे ये 365 इस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा. सो माइनस 365 हो जाएगा एंड माइनस 365 प्लस 1 इज माइनस 364 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. ओके, विच इज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0. नाउ अगर हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा वो कंबरसम हो जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द इक्वेशन हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर. मैं फिर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूं. डिवाइडिंग द equation by 2. So if I do that, what I will get is 2x square upon 2 is equal to x square plus x, because यहाँ पे भी 2 एलिमिनेट हो जाएगा, minus 182 is equal to 0. Okay, so this is, अब 182 हमारे पास प्रोडक्ट में चाहिए. x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182
इज इक्वल टू 0. -13 प्लस 14 इज -182. मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -13 इंटू -14 इज -182 एंड -13x प्लस 14x इज प्लस x बिकॉज 14 की साइन आएगी क्योंकि वो ग्रेटर नंबर है और वो पॉजिटिव हो जाएगा. अब इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ. दिस वुड बिकम x -13 प्लस यहाँ से 14 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x -13 इज इक्वल टू 0. So friends, now I have two factors, x plus 14 and x minus 13 is equal to 0. ओके, सो अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दूंगा. सो x plus 14 is equal to 0. Therefore, x is equal to -14 and x minus 13 is equal to 0. Therefore, x is equal to 13. Okay, but now question says we have two positive consecutive integers. तो ये जो ऑप्शन है ये रूल्ड आउट हो जाएगा बिकॉज ये पॉजिटिव नहीं है. तो बचेगा क्या, x की वैल्यू सिर्फ 13 है. सो इफ वन नंबर इज 13, द अदर नंबर दैट इज अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर आफ्टर दिस वुड बी 14. वाई, बिकॉज x ये है तो दूसरा नंबर x plus 1 बनेगा. सो इट इज 13 plus 1 14. Okay. So the answer is the two numbers are two positive consecutive integers are 13 and 14. Therefore, the two positive consecutive integers are 13 and 14. And this is the answer. Question number 5. The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. Friends, इस सिचुएशन के लिए हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल A, B and C, wherein the hypotenuse is given to us as 13 cm. Okay. And the altitude of right angle triangle यानी कि ये AB is 7 cm less than its base. So फिर base अगर BC is x centimeter, altitude AB is x minus 7 cm. Okay, so with these three things in our hand, let us start to find the other two sides. Okay, given that AC is equal to 13 cm. Let us write that ABC is right angle triangle. Right triangle. Okay. BC is x centimeter. BC is x centimeter and AB is equal to x minus 7 centimeter. We are also told that कि जो AC है वो hypotenuse है. ओके, सो विद दिस हाइपोटेन्यूज हमें बाकी दोनों साइड्स फाइंड करनी है. अब यहाँ पे हमें ये पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है एंड राइट एंगल ट्राइंगल में वी हैव टू पुट पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द अदर टू साइड्स. सो लेट अस पुट दैट थ्योरम इनटू एक्शन. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h square is equal to base square plus the square of the altitude. This is as per the Pythagoras theorem. ओके, हमें अब पता है h हमारे पास वैल्यू दी गई है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज x स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड इज x माइनस 7 होल स्क्वायर. सो 169 is equal to x square plus x minus 7 whole square. यानी कि this entire thing can be taken as a minus b whole square which is equal to a square minus 2ab plus b square. So a square यहाँ पे बन जाएगा x square minus 2ab minus 2 into x into 7 that is 14x plus b square that is 7 square so that is 49. Okay, so
169 is equal to 2x square minus 14x plus 49. ओके अभी हम क्या करेंगे, हम 169 को यहाँ पर राइट हैंड साइड में ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारी पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. सो वी कैन से दैट 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0. ओके इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम. 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169. So this is minus 120 is equal to 0. यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 है. हम एंटायर इक्वेशन को, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हर एक में कॉमन फैक्टर 2 बन जाएगा. सो दिस वुड बिकम x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 is equal to 0. Now we will factorize this quadratic equation to find the solution for the value of x. So x square minus 12x plus 5x minus 60 is equal to 0. Okay, minus 12 plus 5 is minus 7, minus 12 into plus 5 is minus 60. तो अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. ओके इन दोनों टर्म्स में से, फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से मैं x कॉमन निकालूंगा. सो दिस वुड बिकम x माइनस 12 और यहाँ से मैं 5 कॉमन लूँगा. सो यहाँ बन जाएगा मेरे पास x माइनस 12 अगेन इज इक्वल टू 0. अभी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ. सो दिस इज x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी विल इक्वेट द फैक्टर्स टू 0. सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. Therefore x is equal to minus 5 and x minus 12 is equal to 0. Therefore x is equal to 12. So या तो x की वैल्यू माइनस 5 है या x की वैल्यू 12 है. बट फ्रेंड्स हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम ट्रायंगल के साइड्स की बात कर रहे हैं. ट्रायंगल के साइड्स की जो लेंथ है दैट कैन नॉट बी अ माइनस वैल्यू, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू. सो आवर आंसर फॉर x इज 12. This answer is ruled out. Why? Because it is a negative integer. Okay. So the base is, the base of triangle is equal to 12 centimeter. The altitude of triangle is equal to 12 minus 7 is equal to 5 centimeter. And this is the answer that we have. हमने दोनों साइड्स फाइंड कर ली हैं. एक साइड है, बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर एंड हमारा ऑल्टीट्यूड है 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज डन. हमने सम को स्टार्ट करने के लिए पहले फिगर ड्रॉ कर ली. ट्राइंगल ABC, AC इज हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, BC x है एंड AB इज x माइनस 7 एंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया. क्वेश्चन नंबर 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay, so let the number of articles produced. Let articles produced is equal to x. अगर हमने x आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे हैं, ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल की क्या होगी? इट इज इन रुपीज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. हमने x प्रोड्यूस करे हैं, सो ट्वाइस हो जाएगा 2x एंड 3 मोर देन दैट. सो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन आर्टिकल वुड बी x इंटू 2 प्लस 3. Therefore, cost of production of one article in rupees is equal to
2x plus 3. Okay, let us see this again. The cost of production of each article, यानी हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? Twice the number of articles produced, that is 2x plus 3 more than that, plus 3 हो गया. ठीक है, so this is the cost of production of one article. So total cost of production is 90 rupees on one particular day. So total cost of production is equal to this into this होगा, because ये number of articles produced है and this is cost of each article. So x into 2x plus 3 is equal to 90. ये भी दिया हुआ है हमको, so हमने इसको यहाँ पे इक्वेट कर दिया. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. लेट अस टेक दिस. So now what we get is x into 2x plus 3 is equal to 90. So this is 2x square plus 3x is equal to 90. 90 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करता हूँ. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ओके, अब मुझे इस इक्वेशन को स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है, सो दैट मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकूं. सो व्हाट आई नाउ डू इज आई विल स्प्लिट 3 सो दैट 90 इंटू 2 180 आ जाए मल्टीप्लीकेशन में, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में 3 आ जाए. सो दैट इज पॉसिबल व्हेन 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. 15 माइनस 12 इज 3, पॉजिटिव 3. 15 इंटू 12 इज माइनस 12 इज नेगेटिव 180. वो हमारे पास हो रहा है. अब यहाँ से क्या कॉमन लूंगा मैं? यहाँ से x कॉमन हो जाएगा. सो दिस इज 2x प्लस 15. यहाँ से क्या कॉमन होगा? यहाँ से हो जाएगा 6. सो दिस इज 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. माइनस 6 आ गया बाहर, तो यहाँ माइनस था वो प्लस हो जाएगा. ओके, सो दिस इज x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सो x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, और मुझे वो फाइंड करना है, और मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी फाइंड करना है. तो मैं अब फैक्टर्स को इक्वेट करूंगा 0 से, so that I can find the value of x. So when x minus 6 is equal to 0, therefore x is equal to 6. And when 2x plus 15 is equal to 0, therefore x is equal to 15 यहाँ पे है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन 2. बट फ्रेंड्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड नेगेटिव नहीं हो सकता. सो आंसर हमारा ये होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज 6. ओके, so number of articles produced is equal to 6. Cost of production for 6 articles is equal to 2 into 6 plus 3 is equal to 15 rupees. Okay, so ये हमारा आंसर है. Number of articles produced is 6 and cost of production is 15 rupees, and this is the answer, right? फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज. और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है. और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें. फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड.